तो आज हम प्रश्नावली 2.2 के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पार्ट का, उसमें टॉपिक हमारा है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, कोई बहुपद है उसके शून्यक और गुणांक में हमें संबंध बताना है। और संबंध जानने से पहले भैया ये बता दो शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। तो आइए फटाफट से हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बीच में एक लाइन खींच देता हूँ मिडिल पार्ट में, चलिए यहाँ कहीं पर। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ शून्यक। मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दिया शून्यक। ये शून्यक क्या होता है, और यहाँ पर मैंने गुणांक बना दिया, गुणांक क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे तभी तो हम बता पाएंगे इनके बीच संबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पर, एक बहुपद ले ले रहा हूँ, एक मैं रैखिक बहुपद, जैसे 2x+3। ये कैसा बहुपद है, क्या ये बहुपद है, सबसे पहले यही आप बताइए तो आपका रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक बहुपद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्या कहते हैं चर पद की जो घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। जैसे एक्स की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इस प्रकार से हमने लिखा, इसको एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये एक क्या है, बहुपद है। ठीक, अब क्या ये रैखिक बहुपद है, एक घाती बहुपद या द्विघाती बहुपद या तीन घाती बहुपद? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भैया ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम जो घात है वो एक है। ठीक, इतना बात हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो बहुपद है इसको जब हम हल करेंगे, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे या फिर इसका जब हम x का मान ऐसा निकालेंगे, x का ऐसा मान निकालेंगे जिससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक, क्या हो जाए, शून्य हो जाए या जीरो हो जाए। तो वही जो मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, सीधा शून्य के ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x+3 लिखा है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें जो है एक हिट एंड ट्रायल विथ से जो करते थे वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर इसको बराबर जीरो के में लिख देता था इजिली। ठीक, आपको लिख देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x, इस माइनस प्लस का 3 इधर जाएगा, -3, x बराबर -3/2। यही हमारा क्या हो जाता था मेरे भाई, यही हमारा शून्यक हो जाता था, यही हमारा क्या हो जाता था, शून्यक। तो ये इस तरीके से हम शून्यक निकालते थे। एक एग्जांपल और अगर मैं ले लूं यहाँ पर, जैसे सपोज मैंने ले लिया 2x² और यहाँ पर मैंने ले लिया -6x प्लस का 4। ठीक, ये कुछ एक बहुपद है। क्या ये बहुपद है? तो हाँ एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चर पद की घात है या x की घात है वो पूर्ण संख्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसकी जो अधिकतम घात है, चर पद की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब इस द्विघाती बहुपद को हमें हल करने के लिए इसको हमें बराबर जीरो कर देना होता था, और इसको हम कुछ इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे, क्या कहते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करके तो बताएंगे ही, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हम कुछ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक, दो मान आएंगे क्योंकि दो घाती समीकरण है। एक घाती होगा तो एक मान आएगा, द्विघाती होगा तो दो शून्य आएंगे, तीन घाती तीन, चार घाती चार, अधिकतम मतलब अधिकतम 3, अधिकतम 4, अधिकतम 5। तो यहाँ पर इसके दो शून्य मान लेते हैं हम, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं तब ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस का 3x और उसके बाद प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, ये समझ में आया, दो हमने कॉमन कर लिया। अब उसके बाद x² माइनस का 3x प्लस का 2, इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, या फिर मध्य पद विभाजन विधि से। तो मध्य पद को हम तोड़ देंगे, यानी जो यहाँ पर मिडिल टर्म है इसको हम तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे, इस प्रकार से हमें तोड़ना है कि जो ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा होता है, ये क्या लिखा है, एक लिखा है, इसका जो गुणनफल है यानी 2 गुणे 1, इसको हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है प्लस माइनस के रूप में, ताकि ये -3 बन जाए। तो क्या मैं इसको -2 लिख सकता हूं और इसको मैं -1 लिख सकता हूं, और इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने मिटा दिया, और यहाँ पर इस पार्ट को भी मैंने मिटा दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, और ये जो है इस सब को भी मिटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो दो कॉमन ही रहेगा, x² का x²। अब मिडिल टर्म को मैंने मतलब स्प्लिट कर दिया, तो माइनस का x माइनस का 2x मैं लिख सकता हूँ, प्लस का 2 बराबर 0। आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने जितना हो सका उतना आपको समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2। अब यहाँ पर
2 हमने लिखा, फिर x इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ से x हमने कॉमन कर लिया इन दोनों में। यहाँ पर मैं इस वाले पेन से आपको दिखा दे रहा हूँ, येलो पेन से, हाँ। ये दोनों पद और ये दोनों पद हमें आपस में कॉमन कर लेने हैं, इनमें से जो कुछ भी कॉमन हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हमने जब कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, इसमें इसमें क्या बचा, -1 बचा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x -1 लाना है, ठीक। और यहाँ पर कॉमन तब क्या बचेगा, -2 बचेगा। -2 अगर हमने इसमें से कॉमन किया तो x यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, टोटली बराबर का 0, ठीक। अब इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर इसमें हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ। तो शून्यक के बारे में मुझे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, अभी शून्यक को मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बताया हूँ, आगे और डिटेल में हम समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। ओ, हाँ, तो यहाँ पर आ गया कुछ इस तरीके से। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 का 2 ही रहेगा, x माइनस का 2, और उसके बाद x माइनस का 1, ठीक। ये बात आपको समझ में आया, x-2 एक तरफ हमने लिख लिया, इसको एक तरफ, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, x को, इसको जब हम इन इन तीनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो ये इधर जाएगा, 0 बन जाएगा। x-2 बराबर 0 करेंगे और x-1 बराबर 0 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 1, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया, 2, 1, यही हमारे क्या हो गए, यही हमारे शून्यक हो गए। तो यानी कि हमने यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात कर लिया, इसका शून्य ज्ञात कर लिया, यही हमारे क्या हो गए, शून्य, ठीक। ये क्या है, शून्यक है हमारा। और ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद का शून्यक है, और ये जो है द्विघाती बहुपद का शून्यक है। समझ में आया बात। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी यहाँ पर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जनाई दे। ये यहाँ पर मैं उदाहरण लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया तो ये शून्यक आया, ये शून्यक, तो शून्यक हमें पता चल गया। शून्यक क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो इस बहुपद को शून्य कर दे, x की वो वैल्यू जो इस बहुपद को या इस इक्वेशन को शून्य कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आइए गुणांक पर चलते हैं। गुणांक क्या होता है भैया, मतलब एक एक चीज को मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है, क्यों किया है, आगे मैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं भविष्य में। अगर आप मैथमेटिक्स क्लास 10th को जब एंड करोगे ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए हलवा हो जाएंगी, तो घबराने की बात नहीं है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस था शून्य ज्ञात करने में, हमने कर लिया। अब हम गुणांक पर चलते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल मैं वापस से ले लेता हूँ, दोनों एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2x प्लस का 3। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने और लिया था, क्या लिया था, 2x स्क्वायर माइनस का 6x, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल्स हमने लिए थे। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर गुणांक क्या होता है। तो गुणांक सिंपल सा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिंपल सा गुणांक का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पर जो x लिखा गया है, ठीक, जो भी हम रिस्पेक्ट में ही याद करते हैं, जैसे x लिखा है, इसके साथ में जो नंबर चिपका हुआ है, यही हमारा क्या कहलाता है, गुणांक। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके साथ में जो चिपका हुआ है, ये हमारा गुणांक कहलाता है। ये जो इसके साथ में चिपका हुआ है, ये हमारा गुणांक है। यहाँ पर तो भाई x की पावर 0 हमने लिख दिया, यहाँ पर x की पावर 0, यानी इसके साथ में जो है इसका गुणांक, इसके साथ में जो चिपका हुआ है, यानी ये x की पावर 0 का गुणांक, x की पावर 0 का गुणांक, ये x का गुणांक है, ये x स्क्वायर का गुणांक है, ये x का गुणांक है। समझ में आया बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि भैया बस सिंपल सा गुणांक का मतलब ये है कि जो उसके साथ में चिपका हुआ है वही हमारा गुणांक हो जाएगा। हाँ, इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर उसके लिए, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक, x का गुणांक क्या हो जाएगा इसमें, इसके लिए आप बताइए, इस सवाल के लिए x का गुणांक आप बताइए। इसको मैं, इस वाले क्वेश्चन को नीचे लेकर के जा रहा हूं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले वाले क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं, ठीक। तो यहाँ पर जो ये वाला सवाल है, इसके लिए क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक भैया इसमें 2 है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो गुणांक हम क्या करेंगे, मान इसका ही बता दो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भैया एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसमें, ठीक। अब एक्स की पावर 0,
एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम हटा देते हैं, कोई इसका मतलब है नहीं, क्योंकि रैखिक बहुपद है तो एक्स स्क्वायर की बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 का गुणांक 3 है। अब यहाँ पर इसके लिए अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो एक्स की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक एक्स की पावर 0 को अगर हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक। यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। इस x की पावर 0 को मैंने नाम दे दिया, ये जो इसके साथ में जो चिपका था इसको हम नाम क्या दे देंगे पता है आपको, इसको हम एक नया नाम दे देंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, एक अचर पद। अचर पद, अचर पद का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, अचर पद का मतलब होता है कि जिसका मान ना बदले। यानी 3 का मान हम कुछ भी रखें x की पावर 0 में, यहाँ पर हम कुछ भी रखेंगे 3 का मान बदलेगा नहीं, बदलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 5 की पावर 0 रख दूं, 6 की पावर 0 रख दूं, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। 1 इंटू 3 1, 1 इंटू 3 1, यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एक अचर पद हो गया जिसका मान नहीं बदलने वाला। तो यहाँ पर अचर पद 3 है, x का गुणांक 2 है। अब इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, और यहाँ पर फिर से ये इसका मतलब कुछ है ना x की पावर 0, तो मैंने उसको भी हटा दिया है। अब उसके बाद इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सवाल दूसरा लगे। ऊपर मैंने इसको लिख दिया। अब उसके बाद इसको मैं लेकर के आता हूँ वापस से, ये जो पार्ट है इसको मैंने, एक सेकंड, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ पेस्ट। वापस से लेकर के आता हूँ यहाँ पर, आ जा भाई, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद x का गुणांक यहाँ पर क्या है, x का गुणांक है -6, ठीक। और यहाँ पर जो है x की पावर 0 का गुणांक, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, अचर पद, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अचर पद लिख सकता हूँ, अचर पद, ठीक। और अचर पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भैया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप कहोगे भैया 2 हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी गुणांक का मतलब सिंपल सा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में, यानी जो अचर पद के साथ में, ठीक। यानी कि जो चर पद, चर पद क्या होता है, हमारे जो चर पद होते हैं वो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया, वाई की पावर 3 हो गया, वाई की पावर 5 हो गया, ये चर पद हैं। इसके साथ में जो अंक लगा होगा, 1, 3, 5, 7, 11 या -11, -7, -5/2, यानी ये जो नंबर्स लिखे हैं ये हमारे क्या होते हैं, एक्स के जो गुणांक होते हैं। यानी जो चर पद है उसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, वाई क्यूब का गुणांक, वाई की पावर 5 का गुणांक, -11, -7, इस तरीके से आपको समझ में आ गया चीजें, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इतनी बात आई हो कि आपको समझ में आ गई हो कि भैया शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है। गुणांक ये होता है, शून्य के ये होता है, आपको समझ में आ गया। शून्य को ये बेसिकली क्या होता है कि, यानी कि जब हम एक्स का कोई भी मान रखेंगे वो हमारा मतलब जो है ये जो बहुपद है इसको शून्य बना दे। एक्स का वो मान रखे इस बहुपद को शून्य कर दे, वही शून्यक हो गया। गुणांक क्या हो गया, जो एक्स का गुणांक यानी एक्स के साथ में चिपका है, जो अचर पद है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ में चिपका है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें गुणांक समझ में आ गया, शून्य समझ में आ गया, तो अब बिना किसी प्रॉब्लम के आइए गुणांक, अब यहाँ पर इतनी बात तो अब हमने समझ ली। अब यानी कि भैया अब इसके और इसके बीच में रिलेशन बताना है, यानी कि अभी तो मेन काम तो हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो हमने इसके बारे में समझा। अब इसमें इसमें हमें संबंध स्थापित करना है, कुछ ऐसा जंक्शन, ऐसा जोड़ इसमें मतलब बताना है, ऐसा कुछ सिस्टम करना है, व्यवस्था बतानी है जिससे इनमें कुछ रिलेशन आ जाए, ठीक। या कुछ भी प्रकार से कोई भी रिलेशन हमें पता होना चाहिए। यानी शून्य का अगर जैसे -3/2 है, और यहाँ पर जो गुणांक यानी 2 और 3, इसके बीच में रिलेशन, कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि यहाँ पर जो हमने 2 निकाला है, 1 निकाला है, और यहाँ पर जो ये गुणांक है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, ये अचर पद, यानी ये जो तीनों अंक हैं और ये 2 अंक यहाँ पर जो मिला है, इसके बीच में हमें संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। सिंपल सी बात कहने का ये है। तो आइए अब यहाँ पर संबंध पर बात करते हैं। ये तो टॉपिक ही खत्म हो गया, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पर मैंने इसको दिया कंप्लीटली मिटा। अब आते हैं संबंध पर। तो संबंध के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें वही एग्जांपल, मैं यहाँ पर बहुपद का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला 2x² माइनस का 6x प्लस का 4, ठीक। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल, या पहले एग्जांपल से चलते हैं। एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद से हम स्टार्ट करते हैं। तो रैखिक बहुपद में सपोज हमने ले लिया क्या, 2x+3 उदाहरण के तौर पर। यहाँ पर हमने उदाहरण क्या ले लिया, एक रैखिक बहुपद का उदाहरण ले लिया।
रैखिक बहुपद। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हमने रैखिक बहुपद ले लिया। तो रैखिक बहुपद हमने एग्जाम्पल क्या लिया, यहां पर उदाहरण अगर मैं कहूं तो भैया हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x प्लस का 3। ठीक, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, जनरल फॉर्म में अगर मुझे लिखना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब समझ पा रहे हो आप, मैंने इसको लिखा है, अभी इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो यहां पर मैंने जब ए एक्स प्लस बी लिखा, क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी। तो अब क्या मैं इस ए की जगह पर कुछ भी रख सकता हूं, मैंने रखा 3 रख दिया, एक्स प्लस का 5, 5x-9, यानी कि b की जगह पर क्या हो गया, b की जगह पर -9 है, a की जगह पर 5 है। सिंपल सी बात है, यानी ये एक जनरल फॉर्म हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पर 9x लिख दूं, माइनस का 12/3 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। b की जगह पर -12/3 है, a की जगह पर 9 है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 1000x प्लस मतलब 100x प्लस का 900, तो ये भी वही चीज है, यानी कि b की जगह पर 900 है, यानी x का गुणांक यानी ये 100 है, यानी x का गुणांक a है, यानी a की जगह पर 100 है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म भी आपको दिखा दिया है, a x प्लस बी के रूप का होगा। अब हमने इसको सॉल्व किया, सपोज हमने जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 2x प्लस का 3 बराबर का 0 हम रखते थे, यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3, x बराबर का क्या हो जाएगा, -3/2। ये हमारा आंसर आया था, अभी अभी हमने पीछे यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक, अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भैया इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस का बी बराबर 0 हमने रख दिया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए एक्स भैया ये जो बी है बराबर के उधर जाएगा, माइनस का बी बन जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -का b/a। कहने का मतलब समझ पा रहे हो, तो हाँ भैया समझ तो पा रहे हैं इतनी बात तो। अब इसमें नया क्या है, आपने वही चीज तो फिर से लिख दी। तो यहाँ पर नया ये है कि क्या आप देख पा रहे हो, क्या ये जो बी है, बी क्या एक अचर पद है जो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये 3 क्या है, एक अचर पद है। उसी प्रकार से क्या ये जो ए लिखा गया है ये एक्स के साथ में चिपका हुआ है, यानी भैया ये एक्स का गुणांक है। यानी कि हमने गुणांकों के बीच में यहाँ पर रिलेशन एक बना दिया है। हमने -b/a कुछ इस प्रकार से लिख दिया है कि कुछ इस प्रकार से एक संबंध स्थापित किया कि अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं इस इक्वेशन में, ठीक, इस जो है बहुपद में अगर मैं x की जगह पर ये रख देता हूं, एक बार रख के देख लो भाई क्या हट जाता है। तो यहाँ पर मैंने -b/a कर दिया, प्लस का b लिख दिया। ठीक, अब ये a से a कट गया, ठीक, माइनस का b प्लस का b, यानी ये जो आपस में कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर 0 का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर x की हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करी है जिसका मान मैं यहाँ पर अगर रखता हूं, इस x का मान अगर इस बहुपद में रखता हूं तो ये पूरा का पूरा शून्य बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बन गया है। ठीक, तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई हो और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने संबंध स्थापित कर दिया किसके बीच में, ये क्या है, गुणांक है। किसका गुणांक है ये भैया, b जो है आपका अचर पद है, ठीक, या फिर जिसको हम x की पावर 0 का गुणांक है। a क्या है, आपका चर पद है, या फिर क्या कह मतलब x का गुणांक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, और एक तरीके से अगर मुझे लिखना होगा, सपोज अगर मुझे भैया ये इस और एक तरीके से लिखना होगा, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, किस तरीके से, इसको मैं बराबर कर दूं, यहाँ पर माइनस का माइनस रहने दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर पीछे अगर आप देखोगे तो भैया इस वाले टर्म को, यानी जो एक यहाँ पर अकेले में है, यानी x की पावर 0 के साथ में जो लगा हुआ है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अचर पद, या फिर x की पावर 0 का गुणांक। तो यहाँ पर भैया मैंने क्या लिख दिया, अचर पद। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अचर पद, इतनी बात मैंने लिख दी। अब नीचे यहाँ पर क्या है, ए क्या है, x का गुणांक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, x का गुणांक। यानी कि हमने हमने अगर मैं आपको सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो हमने गुणांकों और शून्यकों के बीच हमने संबंध स्थापित कर दिया। x के शून्य क्या है, -b/a, और यही हमारा क्या है, गुणांक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर संबंध स्थापित कर दिया। किसके लिए संबंध स्थापित किया, अगर भैया मैं गलत नहीं हूं तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो रैखिक बहुपद है इसके बीच में हमने संबंध स्थापित कर दिया है। मैं इसको क्या कर दूं, मिटा देता हूं, यहाँ पर इसको मैंने मिटा दिया है। तो यानी रैखिक बहुपद में जो है हमने गुणांक और क्या कहते हैं, एक जो हमारा एक टर्म और है, क्या नाम है उसका,
शून्यक, इसके बीच में हमने संबंध स्थापित कर दिया, इस तरीके से हो गया। अब हम रैखिक बहुपद के बाद अब हम अगला क्या आएंगे, द्विघाती बहुपद, जिस पर हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज, EXERCISE एक्सरसाइज, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली, पूरा का पूरा प्रश्नावली इसी पर आधारित है। जब आप प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे, साथ ही साथ अपने उदाहरणों को देखेंगे, वो पूरा का पूरा द्विघाती समीकरण पर है जो है आधारित सवाल हैं। तो यानी अब आते हैं अपने द्विघाती समीकरण पर, यानी अब अगर मैं कहूं तो सीधा सा सिंपल सा जवाब होगा। आइए हम द्विघाती समीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो इसको मैंने ऐसे मिटा दिया। अब यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, द्विघाती बहुपद, ठीक, द्विघाती बहुपद, एक सेकंड, क्या बन गया भाई ये बहुपद, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। यहां पर इसको मैंने बॉक्स में कर दिया बंद। अब द्विघाती बहुपद के लिए क्या होगा, तो वही हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने एग्जाम्पल लिया था 2x² प्लस का में आपका था माइनस का 6x, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन वही एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यही मैंने अभी यहाँ पर जो है इसका क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो यहीं पर डेरिवेशन, मतलब इसको मैंने सॉल्व किया था, किस विधि से सॉल्व किया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य पद को विभाजन विधि, या फिर मध्य पद को तोड़ना। एक तरीके से हमने मध्य पद को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। देखो -3x को मैंने -x और -2x के रूप में तोड़ दिया, ठीक, इस तरीके से आप समझ पा रहे हो इतनी बात। तो इसको मैं क्या कर लूं, सिंपल सा कॉपी कर लूं और यही ले जाकर के वहां पर चिपका दूं। इसको नहीं कॉपी करूंगा, केवल इतने को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और यहां पर आकर के मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब ये तो आपके वाले में मोबाइल मतलब कॉपी में सिस्टम नहीं होगा, मेरे वाले में था तो मैंने कर दिया। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, वही तरीका है, यानी हमने 2 कॉमन कर लिया यहाँ से, फिर उसके बाद x² माइनस का 3x प्लस का 2 बना, यानी ये बन गया, बराबर 0 रखा हमने। अब इसको हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट करके -x माइनस 2x के रूप में लिखा। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप इसका मतलब शून्यक बस समझो, क्योंकि अभी हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करना है, ना कि हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान देनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, कॉमन इसमें x कॉमन लिया, इसमें -2 कॉमन लिया, यहाँ पर x-1 x-2 बचा, जो कि यहाँ पर 2 और 1 हमारे शून्यक आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ भैया, एकदम समझ में आ गई, एकदम बिल्कुल चकाचक। इसको मैं एग्जाम्पल नाम दे देता हूँ, ठीक, इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पर हमने एक उदाहरण लेकर के आपको शून्यकों के बारे में बता दिया है। अब अगर वहीं दूसरी ओर जैसा जैसा मैंने इस वाले में किया कि यहाँ पर देखो ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक, यानी जो 2x + 3 इसको एक्सप्रेस करने का एक जनरल फॉर्म आपके सामने यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। उसी प्रकार से इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये देखो यहाँ पर अगर एक चीज आपने कहा x, तो x सेम ही रहा है, x की पावर 0 सेम ही रहा है, बस यहाँ पर a b c आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, यानी जो अंक है उसकी जगह पर, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ax², ठीक। अगर मैं जनरल फॉर्म अगर आपके सामने लिखूं, आपके सामने अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो क्या बन जाएगा, ax² प्लस का, इतना दूर मत लिखो भाई, प्लस का bx प्लस का c। आई बात गई समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई? कैसे लिखा मैंने, ax², यानी x² के साथ में a चिपका हुआ है, a की जगह पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, चाहे 5 रख दूं, चाहे 6 रख दूं, चाहे 9 रख दूं, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक। यहाँ b की जगह पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, चाहे -6 रख दूं, -9 रख दूं, 11 रख दूं, 12 रख दूं, 13 रख दूं, कुछ भी रख सकता हूँ। c की जगह पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 4 रख दूं, 5 रख दूं, 6 रख दूं, 0 रख दूं, -1 रख दूं, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक। तो यानी इस प्रकार से देखो यहाँ पर वही चीज हमने किया है, यहाँ पर 2 रख दिया, a की जगह पर हमने 2 रखा, b की जगह पर -6 रखा और यहाँ पर 4 रखा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैंने, हाँ, द्विघाती वाले में तो मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने बता दिया, सारी चीजें मैंने मिटा दी क्या? एक सेकंड में इसको वापस से ले लेता हूँ, हाँ, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ। तो यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं यहाँ पर, यानी ये हमारा एक क्या है, जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शून्यक मिला। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से हमें यहाँ पर शून्यक मिला। अब इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, कुछ भी ऊपर नीचे उभड़ खाबड़ जो भी करना है करते जाएंगे, तो यहाँ पर जो है कुछ हमें शून्यक मिलेगा।
एक्स का कोई हमें मान मिलेगा। सपोज यहाँ पर माइनस का 5 मिल गया, माइनस का 9 प्लस का 9 मिल गया, या फिर कुछ भी, मतलब दो शून्य का आएंगे, आपके कहने का मतलब द्विघाती बहुपद है भैया, तो दो शून्य का आएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर x बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पर अल्फा और बीटा, इसके दो शून्यक हैं भैया। ये क्या चीज आपने नई चीज लिख दी, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा कुछ नहीं है, अल्फा की जगह पर जैसे ए की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, बी की जगह पर -6, उसी प्रकार से अल्फा भी हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये शून्यक है। एक प्रकार से ये दोनों क्या है, शून्यक है। ये आपका -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 9 भी, क्योंकि भी हमें पता नहीं है, यहाँ पर मेन अंक लिखा नहीं है। ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी, सी कुछ भी, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है। समझ पा रहे हो? तो सिंपल सा मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है ये शून्यक है। ये क्या है, एक तरीके से अगर आप मैं कहूं तो ये एक यूनानी शब्द है। क्या है, ये यूनानी लेटर्स हैं। शब्द कहना है सही नहीं होगा, लेटर यानी वर्ड, ठीक, यूनानी वर्ड है। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ए बी सी भी इस्तेमाल कर लिया है, एक्स वाई जेड भी कर लिया है, तो अल्फा बीटा एक अलग से रहेगा। आप यहाँ पर क और ख भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा मानो, लेकिन क ख हिंदी हो जाएगा तो इस नाते अल्फा बीटा ज्यादा सही पड़ेगा आपके लिए। तो इस तरीके से आई होप कि आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू या एक्स के जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, अब यानी कि जैसा हमने यहाँ पर रिलेशन अब हमें स्थापित करना है, हमें पता चल चुका है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और अचर पद सी है। यानी जो ये जो तीनों चीजें आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सिंपल सा मतलब ये यानी ए बी सी अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा हमारे क्या है, शून्यक है, ए बी सी क्या है, गुणांक है। ए बी सी क्या है, गुणांक है, अल्फा बीटा शून्यक है। तेरी बात में कोई डाउट नहीं, डाउट कोई भी डाउट नहीं होगा आई होप की। उसके बाद इसमें हमें क्या स्थापित करना है, संबंध, यानी कि जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये ठीक और ये, उसके बाद यहां पर अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके यहां पर लेकर के आऊं तो यहां पर कुछ एक संबंध स्थापित होना चाहिए, वही हमारे सवाल में कहा है। अब इस संबंध को स्थापित करना है तो आइए इसको अच्छे से प्रूफ करके हम देख लेते हैं। तो कैसे संबंध स्थापित होगा, कैसे संबंध स्थापित होगा, आइए उसको बिना किसी प्रॉब्लम के जान लेते हैं। तो यहां पर हमने सॉल्व किया, इस एग्जांपल की हम मदद लेंगे। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि हमने यहाँ पर सिंपल सा 2 कॉमन किया, इस तरीके से हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आया। तो यानी क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिखता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि वहीं से तो हम यहीं पर आए हैं। इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, ऐसे जा सकते हैं। तो नहीं, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको वापस से यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ? अच्छा एक बार ट्राई करो, ट्राई करो क्या बनेगा। यहाँ पर मैं इसको मिटा दिया। अब यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x के साथ में क्या है, ये -2, कोई मतलब शून्य यहाँ से कोई भी शून्य मान लेते हैं, माइनस का अल्फा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, 1 यानी x -1 है। तो यानी इसको मैंने ब्रैकेट में करा, x माइनस यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, बीटा कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। फिर एक बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर भैया स्पेसिफिक 2 है, तो यहाँ पर a है, तो क्या मैं यहाँ पर a लिख सकता हूं? ए मत लिखो, मैं कहूंगा यहाँ पर आप क्या लिख दो, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म के लिख दो। यहाँ पर हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है यहाँ पर 3 कॉमन हो जाए, हो सकता है 5 कॉमन हो जाए, 10 कॉमन हो जाए, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, के। ठीक, के कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10/9 हो सकता है, -5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैंने बराबर 0 कर दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको भी बराबर 0 करूंगा, तभी तो सॉल्व करूंगा, जैसा कि यहाँ पर किया है मैंने। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके तब नहीं, वैसे रहने देते हैं, ठीक, तो बराबर 0 करूंगा, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। तो अब यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी इस चीज को मैंने मतलब इस चीज को इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। अब यानी कि अब क्या ये जो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी आपस में जब हम इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में जब गुणा करेंगे, तो वापस से क्या ये यही बन जाएगा? हाँ भैया वही बन जाएगा, फिर हमने वही सिंपल सा किया है। यानी अब जब हम इसको करेंगे x² 2x² यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी वापस से वो आ जाएगा। तो यानी कि क्या मैं इसको मैं फिर से वापस से ऐसे फॉर्मेट में ला सकता हूँ, यानी ये जो चीज है ये वही लिखी है, ठीक, जैसा यहाँ पर ये ऐसा लिखा है, तो ये भी वैसे ही वहां पर लिखा होगा। यानी कहने का मतलब इन दोनों को मैं एक दूसरे के बराबर कर सकता हूं, जैसा ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये टर्म आपस में बराबर हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर k टाइम्स
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, ठीक है। ये क्योंकि आपको तभी चीजें समझ में आएंगी ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक रिलेशन स्थापित कर दिया, एक संबंध, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन बन करके आपके सामने आया है। अब कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो कि यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी को मैं इस रूप का लिख सकता हूं, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यानी मैं शून्यकों के रूप में लिख सकता हूं। यहाँ पर ये क्या है, शून्यक है, यानी ए बी सी को मैंने हटाया तो शून्यक के रूप में लिख दिया, ये रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक। यानी भैया यहाँ पर इस चीज को मैं इस रूप में लिख सकता हूं, यानी डायरेक्टली मैं यहाँ पर जंप कर सकता हूँ। इतना हमें 3 5 करने की, ये बीच में जो 3 स्टेप है इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा करके सीधा यहाँ पर जंप कर सकता हूँ इसकी मदद से। यानी ये हमें एक क्या प्राप्त हुआ है, एक समझ लो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, डेरिवेशन हमने इसका मतलब डिराइव किया है अच्छे से, ठीक है। इसको हमने क्या कहते हैं, एक तरीके से निगमन किया है। अब आगे चलते हैं, अगले जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी हमें संबंध स्थापित करना है, तो अब हम इसी का यूज करके संबंध स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। तो इसको हम क्या कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इस पूरे एक सेकंड, इस पूरे पार्ट को हाँ मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ। हाँ, यहाँ पर इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको पहले यहाँ पर लेकर के आ जाऊँ। एक सेकंड, तो पूरा मिट गया, इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैं लेकर के आ जाता हूँ इधर, इसको भी हटा दो। तू यहाँ पर क्यों है, इधर आ जा। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन आपको मतलब यही मैंने अभी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपल सा बस इस चीज को यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या करना है कि अब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर इस तरीके से है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब समझ पा रहे हो, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो है इसको और हल करना है आगे। तो आओ हल करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, बराबर अगर मैं करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के को के ही रहने दो। पहले इस अंदर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ भैया। इस एक्स का मल्टीप्लाई बी में बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बीटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स में, तो माइनस का अल्फा एक्स हो जाएगा, या फिर एक्स अल्फा में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स अल्फा चाहे 2 गुणे 3 लिखो, चाहे 3 गुणे 2 लिखो, एक ही बात, ठीक। तो हमने एक्स अल्फा कर दिया। अब क्या मैं माइनस अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ भैया एकदम बिल्कुल मुझे समझ में आ गया, बस आपने सिंपल सा मल्टीप्लाई गुणा किया है आपस में। अब मैं इसको आगे ले जाकर के क्या लिख सकता हूँ, आगे ले जाकर के मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपके सामने, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, के कर दिया। उसके बाद इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देता हूँ। इस माइनस ऑफ एक्स बीटा, क्या लिखा है, माइनस ऑफ एक्स बीटा, इसको मैं माइनस यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। मैंने माइनस को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और यहां से एक्स भी कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एक्स, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक स्टेप में और चाहूँ तो आगे कर सकता हूँ, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया। यानी सिंपल से हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन करा, एक्स भी कॉमन हो सकता है दोनों में, हाँ भैया दोनों में एक्स कॉमन हो सकता है, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। एक्स भी कॉमन हो सकता है, जो कि मैंने कॉमन कर लिया। तो क्या बचा, अल्फा और बीटा, वही प्लस में बचा, वही मैंने सिंपल सा लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस अल्फा बीटा का अल्फा बीटा ही रहने दो। इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिया है। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही हमारा मेन रिलेशन स्थापित होता है किसके बीच, इनके बीच। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अगर आप एक चीज नोटिस करो कि क्या मैंने इसको इस रूप में लिख दिया है, किस रूप में, इस रूप में। आप नोटिस करो, जैसे सोचो एक बार दिमाग से खुद से सोचो, एक्स स्क्वायर के साथ में ए चिपका हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में एक चिपका हुआ है, ठीक, एक लिखा हुआ है, ठीक, ये बात। अब यहाँ पर कई क्या है आगे, एक्स के साथ में बी है, एक्स के साथ में अल्फा प्लस बीटा है, सी के साथ यानी सी की जगह पर अल्फा बीटा, यानी कि क्या मैंने अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, शून्यकों का योग। अल्फा और बीटा तो क्या है, हमारे शून्यक हैं। ये क्या है भाई, शून्यक है, सिंपल सी बात है। और ये भी क्या है, शून्यक है। ये दोनों ही चीजें क्या हैं, शून्यक हैं। हमने इसको क्या कर दिया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के रूप में इस इक्वेशन को लिख दिया, समझ पा रहे हो। यानी हमने योगफल और गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब बस आखिरी स्टेप पर हमें काम करना है। ये रिलेशन आपके बहुत काम आने वाला है, इसको ये आप याद रखो या ना रखो, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है, ठीक। इसको मैं 5 स्टार दे देता हूं यहाँ पर इस वाले कलर से।
चलो 3 स्टार बहुत है, तो मैंने 3 स्टार कर दिया है। तो यानी कि ये 3 स्टार जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लेना, या फिर मतलब मैंने डिराइव किया है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से डिराइव कर सकते हो, तुरंत यहाँ से आए फिर उसके बाद इसको जैसा मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे अब हमें क्या करना है कि जो द्विघाती बहुपद था इसको मैंने इस रूप में जो है डिफाइन कर दिया। अब यानी कहने का मतलब कि इससे आखिर आपको समझ में क्या आया? आपको समझ में आया कि अगर मैंने यहाँ पर जो एक सवाल मैंने लिया था 2x² माइनस का 6x प्लस का 4, तो इसका जो रूट आया था, मूल क्या आया था, x बराबर भैया 2 और 1 आया था, पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 और 1, ठीक। इसका यानी कि इसका रूट, अब मैं इस चीज से इस चीज को ज्ञात कर सकता हूं इसकी मदद से। सोचो कैसे, यानी कि हमने क्या है, ये रूट ये शून्यक है, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया, इसको बीटा नाम दे दिया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी इसको मैंने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। एक बार सोच करके देखो, आप इसका इस्तेमाल करो। सपोज मान लो कि ये चीज आपके पास नहीं दी हुई है, ये चीज केवल ये चीज आपको मिला है, ठीक। अब इसके जरिए हमें इस तक पहुंचना है, द्विघाती बहुपद तक पहुंचना है। तो ये क्या है, शून्यक है, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया, इसको मैंने बीटा नाम दे दिया। तो अब इसमें रखो के में, यानी बराबर हमने क्या किया, के करा, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस का अल्फा बीटा यानी अल्फा और बीटा का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 और 1 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर k यानी कोई भी वैल्यू है, एक बार हमने 1 रखा तो क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरे में, माइनस का 3x प्लस का 2। हमने फिर उसके बाद क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² माइनस का 6x प्लस का 4, 3 से मल्टीप्लाई करा 3x² माइनस का 9x प्लस का 6। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करा होगा, जो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, ये चीज यही सेम वापिस आ गई, यानी कि इस शून्य की दम पर, यानी शून्य जो भी हमें ज्ञात था उसके बदौलत हमने जो है बहुपद को प्राप्त कर लिया। जैसा कि आप यहाँ पर देखें तो हमें शून्य ही पता था, हमने यहाँ से बहुपद ज्ञात कर लिया, ठीक। वही इस फॉर्मूले का हमने केवल इस्तेमाल किया। तो इस फॉर्मूले का यूज यही है कि यानी शून्यक हमें पता होगा, यानी शून्यक सवाल में दिया होगा, उसके जरिए हम बहुपद तक पहुंच पाएंगे। यानी इस फॉर्मूले का इतना मतलब है। अब आप समझ पाए कि क्या इसका मतलब था, इसका महत्व अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब आगे आते हैं अगले सवाल पर। अब शून्यक हमें दिया है, हमने सवाल को ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बीच अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, संबंध, यानी जो हमारा मेन मोटिव है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो आइए संबंध के बारे में आगे अब हम मेरा मतलब जो है मेन यहाँ से एक और हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। भैया ये तो रिलेशन ही तो आपने किया है, ए बी सी और यहाँ पर अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखा है, तो ये तो एक रिलेशन है, एक रिलेशन तो हो गया। अब आगे और रिलेशन पर बात करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो द्विघाती बहुपद है, सपोज यहाँ पर कोई द्विघाती बहुपद हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कैसे इसको मैं क्या कर दूं, इसको केवल अब इसके को गुणा कर दो इसमें, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे करते हैं, क्या मिलता है हमें, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा के एक्स, ठीक। इसके को मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई किया, अब इसके को इसमें भी करना है, प्लस का के अल्फा बीटा, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का में बी एक्स प्लस का सी एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई, हाँ भैया एकदम बिल्कुल। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट मतलब अचर पद, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, ये अचर पद है। तो क्या मैं इनको तुलना कर सकता हूं आपस में, हाँ भाई बिल्कुल तुलना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तुलना करने पर, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज कर रहा हूं, तुलना करने पर कर लो तुलना। तो यहाँ पर आइए तुलना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, ए, अब बराबर का सिंबल है तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, के। तो यानी हमने क्या लिख सकता हूं मैं इसे, ए बराबर के। अब x के साथ में b है और यहाँ बराबर करके x के साथ में ये पूरा टर्म है, इसको इन दोनों को आपस में मैं बराबर कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, b बराबर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और क्या है, k है, इतनी चीज। यानी x के साथ में ये जो इतनी चीजें लिखी थी इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, समझ पा रहे हो। तो यानी मैं अगर बॉक्स बना दूं यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ पर ये जो है और यहाँ पर ये, इसको मैंने क्या कर दिया है, आपस में इनके बराबर कर दिया है, ये वाला बी और यहाँ पर ये सी, समझ पा रहे हो, ठीक।
तो इसको हमने आपस में कंपेयर कर दिया। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सी बराबर क्या कर सकता हूं, के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। वैसे अल्फा बेसिकली इस तरीके से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है अल्फा, ऐसे कुछ करके होता है, लेकिन अभी मान लो कि ऐसे बनाओगे तो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। ठीक, वैसे तो ऐसे करके होता है। ठीक, अब यहाँ पर अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ बीटा को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा बी बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे से पहला खींच देते हैं और एक्स्ट्रा, ठीक, पूछ जैसा, तो ये बीटा बन जाता है। अब यहाँ पर के अल्फा बीटा हमने इसके बराबर कर दिया, यानी ए बराबर के है या बी बराबर, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको यानी के को मतलब अल्फा और बीटा को मुझे अकेले छोड़ना है, ठीक है, अल्फा बीटा को मुझे अकेला छोड़ना है, तो इस माइनस को इधर लेकर के जाएंगे, इस के को बटे में लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी अपॉन के। इस माइनस को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का बी बाई के बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, हाँ भैया बिल्कुल। अब यहाँ पर के की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए, क्योंकि के बराबर क्या है भाई, ए है, के बराबर ए ऑलरेडी हमें पता है, तो यहाँ पर मैंने उसको पुट कर दिया, तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। यानी द्विघातीय समीकरण के लिए हमने यहाँ पर रिलेशन स्थापित कर दिया है क्या, कि माइनस का बी बाई ए, यानी जो यहाँ पर बी है और ये ए, ये क्या है, गुणांक है, और ये क्या है, हमारा शून्यक है, यानी हमने गुणांक और शून्यक के बीच रिलेशन स्थापित कर दिया। यानी कि जब हम शून्यकों को जोड़ेंगे, यानी शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी बी क्या है हमारा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस का एक्स का गुणांक। इसको मैं आगे लिख सकता हूं, अभी रहने दो, अभी इस पर आते हैं। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा, यानी भैया अल्फा बीटा को एक साथ रहने दो, इस के को नीचे लेकर के जाओ, सी बाई के हो जाएगा बराबर अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, के की जगह पर मैं ए लिख सकता हूं, तो सी बाई ए हो जाएगा बराबर ऑफ अल्फा बीटा के। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई, हाँ भैया। यानी कि क्या मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, सी बाई ए, यानी ये जो सी और ए इस बहुपद का क्या है, गुणांक है, और अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यक हैं, ठीक, अल्फा बीटा का शून्यक। तो क्या मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, किस प्रकार से, कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर है किसके, अचर पद, सी क्या है, एक अचर पद है, ए क्या है, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं इसको किस प्रकार से हिंदी में अगर मुझे लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर इस पेज में मैं कर दे रहा हूं, ठीक, कॉपी किया मैंने, यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैं पूरा मिटा देता हूं। इसको मैं ऊपर लेकर के जाता हूं यहाँ पर, एक सेकंड यार भाई, ये क्या हो गया, थोड़ा सा वेट करिए, इसको मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अब क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे लिखना होगा, जैसे सपोज मान लेता हूँ इस चीज को, मैं यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसको मुझे लिखना होगा तो मैं माइनस करूंगा, बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का गुणांक, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का गुणांक आप लिख सकते हैं, ठीक, बटे ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ भैया बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकता हूँ, बराबर, ये क्या है, शून्यकों का योग है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या फिर जोड़, या फिर योगफल, शून्यकों का योग, ठीक है, नहीं, शून्यकों का योग बराबर है किसके, एक्स का गुणांक माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सिंपल सी बात, इतनी आपको समझ में आ गई। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया, बेसिकली कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं किया है इसमें, ठीक, मिर्जा भाई, इसको मैं यहाँ पर क्या बना दूं, बॉक्स, तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स बना दिया, यानी इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब इसी को अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी क्या है हमारा, एक्स की पावर जीरो का गुणांक या फिर अचर पद, ठीक, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अचर पद बटे ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बराबर किसके है, अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल के बराबर है, शून्यकों का गुणनफल के बराबर है, ठीक, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं योगफल।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर जो भी मैंने एक्सप्रेशंस, यहाँ पर जो भी मैंने क्या कहते हैं कंक्लूजन्स दिए हैं, आपको मेनली क्या याद करना है कि सी बाई ए अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए के, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का बी बाई ए के। सिंपल सा आपको बस यही याद रखना है। ये यानी क्या क्या अब आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर कॉपी करके आपको वही चीजें रख दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको क्या याद करना है। काफी माथा पच्ची हो गया होगा आपके सामने, तो मैं इस सबको मिटा दे रहा हूँ। कॉपी हो गया है कि नहीं, नहीं पता चला कॉपी नहीं हुआ है, हाँ कॉपी हो चुका है। इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पर इस चीज को मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। मैंने इसको मिटा दिया। यहाँ पर इसको आपको याद रखना है, और यहाँ पर ये जो रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे टर्म को ले लो। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर यानी कोई बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, इसको मैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के रूप में लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी बाई ए के, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, सी बाई ए के, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में भी, और अपने जो मैथमेटिकल रूप है उसको रूप में भी लिख दिया है। तो आप इसको याद कर लोगे तो फायदा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेपर में यहीं से ज्यादातर सवाल आने वाले हैं, ठीक है। या एक्सरसाइज भी पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहीं से सॉल्व होगा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण आपको मतलब उदाहरण आप सॉल्व करेंगे तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब एग्जांपल्स ही सॉल्व करने हैं, कोई है नहीं, अब बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब उसी के बेसिस पर अगर मैं एग्जांपल्स को सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या है, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद ये दिया है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या सवाल में दिया है, द्विघात बहुपद ये कुछ इस प्रकार से है, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हमें शून्यक, पहली बात हमें या क्या दी है सवाल में, शून्यक ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। क्या सवाल है, हल, ठीक। सबसे पहले कैसे बोर्ड में सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का में 7x प्लस का 10, ठीक। ये हमारे पास क्या है, बहुपद है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो मुझे क्या करना होता है, इसको जीरो के बराबर रखना होता है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें ये मेथड पता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर मध्य पद विभाजन विधि, मध्य पद को तोड़ना। यानी हमें इस मध्य वाले पद को तोड़ना है, यानी एक्स के जो टर्म को हमें क्या करना है, तोड़ना है। यानी जो एक्स का गुणांक है इसको हमें तोड़ना है। तोड़ने का मतलब सिंपल सा, मुझे क्या, मैं आपको यहाँ पर अगर डिटेल में समझा दूं, जैसा कि मैंने कहा आगे आपको मैं बताऊंगा, तो एक दो बॉक्स आप बना लिया करो। वैसे तो आप जब आगे सॉल्व करोगे ना तो आप मन में ही कर ले जाओगे, थ्रू आउट द एक्सपीरियंस जैसा आपके होता जाएगा, थ्रू आउट द ईयर अगर आप पढ़ते ऐसे चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पर क्या है 10, यानी जो अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी यहाँ पर 1 है, इसको आपस में गुणा करना है। यानी कि हमने 1 का गुणा किया और इस 10 का गुणा किया, तो यहां पर 10 एकम नाम 10 आया, ठीक। अब मुझे यहां पर कुछ ऐसा योग करना है, इन दोनों का ऐसा योग करना है, यहां पर 7x आना, यानी 7 आना चाहिए। यानी हम जब इसका आपस में गुणा करें, यानी जब जो अचर पद है, यानी जो अचर पद यहां पर लिखा गया है, संख्या लिखी गई है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ में चिपकी है, इसको आपस में जब हम गुणा करेंगे तो जो भी आएगा, ठीक, उसको हमें इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है ताकि वो 7 बन जाए। तो कैसे इसको हम करेंगे, यानी इसको हमें किस प्रकार से तोड़ना है 7 बन जाए, तो यानी मैं इसको किस प्रकार से तोड़ सकता हूं, 5 गुणे 2 कर सकता हूं, 5 दूनी 10, 5 2 7, हाँ बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर जो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 2 और 5, समझ पा रहे हो, यानी 2 और 5 के रूप में लिखूंगा। तो यहां पर अगर मैं 2 और 5 को जोड़ूंगा, यानी इस बॉक्स में सेम चीजें आनी चाहिए, समझ पा रहे हो, इस बॉक्स में सेम चीजें आनी चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, तो 2 5 7 हो गया, 2 5 दूनी 10 हो गया। समझ पा रहे हो, ये चीज आपको सोचना है खुद से, ठीक। ऐसे अभी और एग्जांपल्स करेंगे तो अब आपको ये वाली चीजें और समझ में आएंगी। तो अब आइए यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो आगे अब हम अगर सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इस वाले पेन से सॉल्व करता हूँ, इसी पेन से रहने देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर क्या है 2x प्लस का 5x, ठीक। देखो इसको जोड़ो, वही आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करो 10x आ जाएगा, ठीक, प्लस का 10 बराबर का 0, ठीक। अब उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया, x हम इन दोनों में से क्या करेंगे,
अब ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म हैं, यहाँ पर मैं अगर इसको कहूँ ये वाले जो टर्म हैं और ये दोनों आपस में, अब इन दोनों में से आपस में जो जो कॉमन हो रहा है कर लो कॉमन। तो यहाँ से भैया x कॉमन हो रहा है, x प्लस 2 बचेगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, यही फिर से वापस आएगा। प्लस यहाँ से भैया 5 कॉमन हो रहा है, क्या x कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। यहाँ पर 5 कॉमन हुआ है, तो हमने क्या कॉमन किया? 5 कॉमन किया, तो x बचा इसके साथ में, यहाँ पर 2 बचा, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वापस से वही आ जाएगा, बराबर 0। अब x प्लस टू इन दोनों में से कॉमन कर लो, इससे x प्लस 2 निकाल लो, इससे भी x प्लस 2 निकाल लिया, हाँ भैया निकाल लिया। क्या बचा? यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 5 बचा, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 5, इसको मैंने बराबर का 0 कर दिया। समझ में आई बात? हाँ भैया। अब यहाँ पर x प्लस 2 को जब बराबर 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर का 0, x प्लस 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर का 0। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2, यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 5। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यानी x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 5, यही हमारे क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? x बराबर -2 कामा माइनस का 5, यही हमारे क्या है? शून्यक हैं। यही हमारे क्या है मेरे भाई? शून्यक। ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। तो दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है? शून्यक हमने इसका ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद यानी शून्य ज्ञात करना था तो हमने ज्ञात कर लिया, सिंपल सी बात। अब अगर मैं इसको इसमें रखूंगा तो 0 कर देगा इसको, चाहे तो आप रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, तो यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या क्या हमें मिला था? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको क्या क्या संबंध मिला था? तो भैया आप कहोगे भैया मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक, यहाँ पर जांच करनी है तो ऊपर क्या लिखना है आपको? सबसे पहले जांच करनी है तो आपको ऊपर लिख देना है जांच। हेडिंग क्या बनानी है? जांच। आपने हेडिंग जांच बना दी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज और क्या लिखना है? माना। माना अल्फा बराबर -2 एंड बीटा बराबर -5। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैंने क्या मान लिया? अल्फा को -2 मान लिया और बीटा को -5 मान लिया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या रिलेशन पता है? पीछे अगर मैं जाऊं तो रिलेशन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। तो यहीं पर उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है? -2 है, प्लस का बीटा की वैल्यू क्या है? -5 है, बराबर माइनस का बी की वैल्यू क्या है? यानी बी क्या है? एक्स का गुणांक है, ये आपको याद रखना है। एक्स का गुणांक बी यानी 7 है। ठीक, ए का गुणा ए यानी किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व करो। -5 -2 -7 बराबर ये -7/1 -7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए। इस तरीके से ये मतलब सत्य है, यानी ये जो हमने शून्य ज्ञात किया है ये सही शून्य ज्ञात किया है, यानी गलत नहीं है। अब एक रिलेशन तो हमें और पता थी, क्या रिलेशन? वो रिलेशन कौन सी थी? तो आइए उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए के। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करो। अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 बराबर सी, यानी क्या है हमारा? सी आपका हो जाएगा ये अचर पद 10। ए क्या है आपका? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। 5 -2 आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 10 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 10/1 10 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि ये भी सत्य है। यानी हमने सत्यता की जांच भी कर ली। बस सिंपल सा हमें यही करना है। इस तरीके से हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है सवाल को हल करने का। पेपर में अगर इस तरीके से सवाल आते हैं तो आपको ऐसे ही हल करना है। तो आइए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही सिंपल सा इसको भी करना है सॉल्व। तो क्या है? हल, आओ हल कर लो। एक्स स्क्वायर -3 बराबर का 0 कर दो। ठीक, 0 करोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सिंपल सा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर को मैंने बराबर किया, बराबर -3 इधर +3 हो गया। अब इस स्क्वायर को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3।
लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक, मैं उस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। चलो उसी मेथड से भी सॉल्व कर दूं क्या मैं आपको, उसी मेथड से सॉल्व कर, नहीं ऐसा ठीक है, जाने दो, ऐसे शॉर्टकट में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर प्लस माइनस का कर्डिंग 3, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यानी एक्स के दो रूट आ गए, कौन कौन से, कौन कौन से, एक्स बराबर प्लस का रूट 3 कॉमा माइनस का रूट 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर दो शून्य ज्ञात कर लिए हैं एक्स के, ठीक है। इस तरीके से हमने एक्स के दो शून्य ज्ञात कर लिए हैं। अब इसको हमें जांच करनी है, तो आइए जांच कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जांच हेडिंग बना दो, माना अल्फा बराबर प्लस का रूट 3, बीटा बराबर माइनस का रूट 3। अब आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए के। ठीक, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कर दो भाई, प्लस का रूट 3 प्लस का माइनस का रूट 3। समझ में आई बात। माइनस का बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो भाई एक्स तो यहाँ पर है नहीं, यानी क्या मैं इसको 0x लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने अगर 0x किया तो एक्स का गुणांक 0 है। ठीक, तो यहाँ पर मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 0 कर दिया, बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। तो इसको आगे सॉल्व करो, तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बराबर माइनस का 0 बटे 1 यानी 0 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी शून्य के एकदम सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं अगला। तो यहाँ पर अब जो है अभी हमें शून्यकों का गुणनफल भी पता है रिलेशन में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर का हो जाएगा सी बाई ए के, बिल्कुल सही। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्लस का में रूट 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का रूट 3 बराबर है सी, यानी कांस्टेंट टर्म, यानी जिसको हम अचर पद कहते हैं, माइनस का 3 है, ए क्या है, ए 1 है। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व किया है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये कर्डिम हट जाएगा, कर्डिम तीन आपस में मल्टीप्लाई होकर के 3 बन जाएंगे, माइनस 3 बटा 1 माइनस 3, यानी माइनस 3 बराबर है माइनस 3 के, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरीके से हमने जांच भी कर दिया इस सवाल का, ये पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट आपका सॉल्व हो गया। और इसको यहाँ पर मैं शून्य लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर लिख दो, अतः x के दो शून्यक प्लस कर्डिम 3 और माइनस कर्डिम 3 है। ठीक, नीचे आप लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे एग्जाम्पल पर आते हैं। चौथा उदाहरण क्या है अपना, चौथा उदाहरण देखो, थोड़ा सा ये ट्विस्ट करके है, अलग तरीके से है, तो पढ़ लेते हैं सवाल को। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः माइनस का 3 और 2 है। क्या बोला है, शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, तो सवाल में क्या दे रखा है, अगर मैं सवाल में यदि मैं शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यकों, अब कैसे सॉल्व करना है उस तरीके से मैं आपको फिर से अच्छे से लिख करके बता रहा हूं, हल। ठीक, ऐसे हल आपने लिखा। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों का योग मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, शून्यकों का योग मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, शून्यकों का गुणनफल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा बराबर क्या है, 2 है। अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ज्ञात है, अब हमें ये ज्ञात करना है, तो यहां पर ज्ञात क्या करेंगे, सबसे पहले वो वाला रिलेशन आप याद करो, कौन सा, क्या मैं इस द्विघात, मान लो सपोज, माना द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है।
समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं, कहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी माना द्विघात बहुपद ये है, तो क्या मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी को किसके बराबर लिख सकता हूं, किसके बराबर लिख सकता हूं भाई? तो इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है? ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, यहां पर सिंपल सा एक चीज मैंने अप्लाई किया है, क्या? ये यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ भैया बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, अब इसको तो हमें छूना नहीं है, इस पर आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, के लिख दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने देते, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। भैया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग की आप बात कर रहे हो, -3 दे रखा है सवाल में, बिल्कुल सही। ठीक, अब ये आपको यहाँ पर सिंबल का ध्यान रखना है, चिन्ह का। माइनस तो पहले से है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -3 है, तो यहाँ पर आपको -3 लगाना है। कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, तो इसको आपको नहीं करना है। एक्स प्लस का अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दिया हमने। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 2। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती बहुपद बन गया। ये हमारा क्या बन गया, द्विघाती बहुपद। अब अगर मैं के की जगह पर यहां पर मैंने क्या ले लिया, माना, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, माना के बराबर 1। ठीक, और यहां पर के बराबर 2 के लिए भी मैं लिख दे रहा हूं, माना के बराबर 1। यदि के बराबर 1 है तो, ठीक, यदि के बराबर 1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक, अगर के बराबर 2 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4। तो इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया मेरे भाई, द्विघाती बहुपद ज्ञात कर लिया। ये क्या है हमारे द्विघाती बहुपद। या फिर हम नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः द्विघाती बहुपद बराबर के, मैं वैसे लिख ही दे रहा हूं आपको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूं। तो यहां पर क्या लिखना है हमें, अतः अतः द्विघाती बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर, यही चीज आपको लिखनी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। द्विघाती बहुपद इतना के रूप का होगा, के रूप का होगा। ये अच्छा भैया आपने ये चीज क्यों नहीं लिया, या फिर ये चीज क्यों नहीं लिया, ये चीज क्यों लिया? क्योंकि हमें पता नहीं है के की वैल्यू ना। के की वैल्यू अगर सवाल में दिया होता कि आपको जो के यानी जो आपको क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के जो सामने वाली पद जो मानना है, यानी के को जो वैल्यू मानना है, जैसे मान लो के बराबर 5 रखिए, के बराबर 10 रखिए, तो हम रख करके ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, कुछ नहीं कहा है सवाल में। सवाल में सिंपल सा कहा है द्विघाती बहुपद याद करना है, तो हमने के को सामने रखा है। अब यहाँ पर भैया आप सवाल वाले अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। आप अगर कहोगे 1000 रखने का, मैं 1000 रख दूंगा, 100 रखने का कहोगे 100 रख दूंगा, 5 रखने का कहोगे 5 रख दूंगा, -5 -4 जो भी कहोगे मैं यहाँ पर रख करके अपना समीकरण, मतलब जो द्विघाती बहुपद नया वाला एक मतलब स्टैंडर्ड मतलब यूनिक द्विघाती बहुपद ज्ञात कर लूंगा। तो कुल मिला जुला करके ये आपका एक द्विघाती बहुपद, एक जनरल फॉर्म वाला द्विघाती बहुपद है। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, उदाहरण नंबर 4 हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 5 पर आते हैं। ये 5 पर यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्टार लगा है, तो इसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं करा दूंगा। ये आपका त्रिघाती बहुपद वाला है, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कवर करा दूंगा। बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसमें घबराइए मत, केवल आपको फोकस मेनली आपको करना है द्विघाती बहुपद पर। ठीक,
और बाकी ये वाला सवाल मैं कल आपको करा दूंगा। और यहीं पर लगभग लेक्चर एंड होने वाला है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर अब आपका होमवर्क क्या रहने वाला है कि आपको ट्राई ये चीजें कर लेनी है। क्या यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सभी सवाल आप अगर सॉल्व करेंगे, उसी पर आधारित है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, बहुपद शून्यक ज्ञात करना है। वही सवाल है द्विघाती बहुपद जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया है, यानी वही सवाल है। तो नहीं, वो सभी सवाल एकदम वही सवाल है जैसा कि मैंने पीछे कराया, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड मिट गया पूरा ही, इसको मैं मिटा देता हूं। और अब ये मतलब पूरा का पूरा लेक्चर आपका यहीं पर होता है समाप्त। और इस तरीके से अब हम अगले लेक्चर में ये जो पूरा एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने वाले हैं, इस सभी सवालों को। अब यहाँ पर मैं अच्छे से आपको डिटेल में चीजें समझाऊंगा। देखो यहाँ पर 6 सवाल हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर भी 6 सवाल हैं आपको समझाने के लिए। तो ये चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी और आप मुंह जुबानी सारी चीजें करने लगोगे। और यदि आप जो है शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप के लिए इस नंबर पर यदि आप मैसेज करते हैं, मतलब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बैच में। और यहाँ पर अगर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो ठीक है, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए और फटाफट से ज्वाइन हो जाए शतक 2027 बैच में। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद। और बोर्ड एग्जाम में इस बार अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। टारगेट रहे कि भाई बोर्ड में मैथमेटिक्स में तो कम से कम 100 में 100 लाएं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप जून जुलाई में भी देख रहे हो तब भी आपके पास, अगस्त में भी देख रहे हो तब भी आपके पास पर्याप्त समय है बोर्ड एग्जाम में फोड़ने का। ठीक है, तो बस यही चीजें आपको बतानी थी। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद। राधा स्वामी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले स्क्रीन पर आपको वो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, पूरा कोर्स का प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक कीजिए। पिछली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है उसको देखिए, और आगामी वीडियोस जो भी आने वाली है उसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो जाएंगी। तो उस प्लेलिस्ट को आप सेव करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद। राधा स्वामी।